मैं गुजारिश करूँगा जनाब एहसन खान साहब से। हमारे मौजूद चेयरमैन तारक साहब हैं, ये काफ़ी अरसे से मेरे ख्याल 6-7 साल हो गए हैं, इनसे मशवरे से ये हम आगाए बगाए ये मीटिंग करते रहते हैं पेंशनरों के मसाइल के लिए। तो ये हमारे जुल्फ़िकार साहब हैं, हम AGPTNT आज डायरेक्टर ऑफ अकाउंट से मैं रिटायर हूँ। हमारे पास जो है ना पेंशन का ऑडिट का काम था, मिलिट्री पेंशन का और दूसरे उसके महकमे का। 2001 से पहले ये अकाउंट का सारा दफ्तर ऑडिटर जनरल पाकिस्तान था। 2001 में ये गवर्नमेंट पाकिस्तान ने, मुशर्रफ हुकूमत ने वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया और उन्होंने ये शर्त रखी कि ऑडिट एंड अकाउंट अलग करें, फिर ये हम आपको कर्जा देंगे। तो उस वक़्त ऑर्डिनेंस जारी हुआ और फिर ये ऑडिट अलग हो गया, अकाउंट अलग चला गया। ये जितने भी हमारे अकाउंट के दफ्तर हैं, CM में, मिलिट्री अकाउंट, AGPR, AG पंजाब, ये सारे CGA के अंडर चले गए। CGA ने एक अपने महकमा से राय मांगी अकाउंट ऑफिसरों से, ये पेंशन में कैसे फ्रॉड रोका जाए। उसमें सब ने अपने साथियों ने अपनी अपनी राय दी, हमने भी दी। हमने ये राय दी कि पेंशन, मिलिट्री पेंशन में सबसे ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है डाक खानों में। हमने ये राय दी कि हर पेंशनर जो है अपना बैंक अकाउंट खोले और उसकी पेंशन डायरेक्ट उसके अकाउंट में जाए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सारी पेंशन ऑनलाइन हो गई है। लेकिन इसके बावजूद भी जो बुजुर्ग पेंशनर हैं उनके बड़े मसाइल हैं। बैंक वाले उन्हें बड़े तंग करते हैं, कभी उनका अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी IBN का चक्कर चला हुआ आजकल, यानी कि पेंशनरों को तंग करना है उन्होंने, चाहे कैसे ही करें। तो ये हमारे बड़े मसाइल हैं। जो बंदे रिटायर हो गए, अब सूबाई हुकूमत का जो है मसला है इनकेशमेंट का, इन्होंने वो बंद किए हुए हैं। हमारे हाजी साहब रिटायर हुए हैं 2022 में, उस वक़्त ये मिलती थी, ये लेटर आया 2023 में, इनकी अभी तक नहीं मिली। तो मैं तारक साहब से कहूँगा वो बोर्ड ऑफ रिन्यू है जो हमारे साथियों की इनकेशमेंट रुकी हुई हैं, उनके लिए कोशिश करें। कमिश्नर ऑफ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जो बंदा पेंशनर रिटायर होता है किसी ज़िले से ताल्लुक़ रखता है, जो सूबाई महकमे ज़्यादा होते हैं, तहसीलदार, पटवारी, तहसीलदार, AC, DC या जज भी क्यों ना हो, उसको उसी सूबे ज़िले से रिटायरमेंट होनी चाहिए उसकी। वो ड्यूटी यहाँ कर रहा है कसूर में, रहने वाला वो वहाँ रहीम यार खां है, जो यहाँ से रिटायर होगा उसके लिए बड़े मसाइल हैं। तो उसका GPF का मसला है, उसका पेंशन का है, डॉक्यूमेंट का। लिहाजा कंट्रोल ज़रा का अकाउंट जो है इस मामले को देखे कि जहाँ से जिस बंदा ज़िले का है वहीं से उसको पेंशन मिले, तमाम उसके जो है वाजबात उसी ज़िले से मिले। तो ये मेरी। और दूसरी बात ये है, तारक साहब के मशवरे से हमने एक केस सुप्रीम कोर्ट में किया हुआ है, एडाहक रिलीफ का है, वो 2010 वाला। ये हुकूमत ने, ये जरदारी ने 2010 में दिया था, तो ये जब स्केल रिवाइज हुए 2015 में, बारी उसकी थी, उन्होंने उस वक़्त उसको शामिल नहीं किया, 17 माह के दिया है ये एडाहक रिलीफ। तो हमारा मौक़िफ़ ये है, जिनको ये एडाहक रिलीफ मिला है 10 वाला, उन सबको मिलना चाहिए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ये तारक साहब हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह वो लग जाए और फैसला हो, तो तमाम साथियों को जो कि 2010 से 2015 तक रिटायर हुए हैं, 17 तक, उनको इसका फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। उसमें कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी नाक़िस राय है। अल्लाह हाफ़िज़। एहसन साहब जो ऑडिट एंड अकाउंट के हवाले से मुश्किलात, मुलाज़मीन की मुश्किलात का जो है वो बयान कर रहे थे।